हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो आपका क्वेश्चन पेपर है तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, डेफिनेटली जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो आपका 34 अंक का जो है ये पेपर होता है, ठीक है। कितने अंक का होता है? 34 का। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 3 है, ठीक है। और पेपर बहुत ही इजी प्रश्न पेपर होता है ये, ठीक है। और 28 नवंबर को आपका ये पेपर है। तो देखिएगा, प्रश्नों की बात करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक पहला है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न बोल रहा है, यानी अति लघुत्तरात्मक मतलब एक लाइन में आंसर देना है, क्योंकि आधा आधा नंबर है इन प्रश्नों का, ठीक है। देखो, कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है? कल्पना लोक में उड़ान जो है स्टूडेंट्स वो किशोर अवस्था का सूचक है। कौन सी अवस्था का? किशोर अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे किशोरावस्था जो है, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। फिर देखो, शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है? तो शारीरिक शिक्षा जो है वो किसका विकास करती है स्टूडेंट्स? सर्वांगीण विकास करती है वो, ठीक है। एक तरीके से मतलब पूरे शरीर का जो है वो क्या करती है? विकास करती है। तो यहाँ पे सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो सर्वांगीण विकास इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सर्वांगीण विकास में लिख देता हूँ, ठीक है। ये अण है, ठीक है, विकास इस तरीके से। ये पेन सही से नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो। सर्वांगीण विकास इसका आंसर होगा। किस प्रकार के प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग होते हैं? तो कौन से प्रदूषण से? वायु प्रदूषण से, ठीक है। कौन से प्रदूषण से स्टूडेंट्स? तो इसमें आपको वायु प्रदूषण करना है, ठीक है। वायु प्रदूषण लिख लेना आगे। किसे जीवन का सूत्र माना गया है? तो जल को जो है स्टूडेंट्स जीवन का सूत्र माना गया है, ठीक है। जल, ठीक है, जल को जीवन का सूत्र माना गया है। वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो वसा किन किन में पाई जाती है? तो देखो, एक तो आपका घी हो जाएगा, घी में वसा पाई जाती है। तेल हो गया, ठीक है, जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं उनमें वसा पाई जाती है, ठीक है। तेला नहीं है, तेल हो गया, ठीक है। फिर आपका दूध हो गया, मतलब जिनमें चिकनाहट होती है, ठीक है। फिर मांस हो गए आपके, जिनमें वसा पाई जाती है, ठीक है। मैदा वगैरह इनमें वसा पाई जाती है। तो यहाँ पे 4 आप लोग एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? तो जीवनदायिनी गैस कौन सी है? O2, ठीक है। कौन सी है? O2, जिसे आप लोग ऑक्सीजन बोलते हैं अपन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ये जो है क्या है स्टूडेंट्स? जीवनदायिनी गैस। अब आप लोग देख सकते हो कितने सरल सरल प्रश्न हैं, ठीक है। ये पेपर तो वैसे ये समझ लीजिए ऐसे लिया जाता है, ठीक है। बाकी कहीं पढ़ाया नहीं जाता ये सब्जेक्ट, तो ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न अपने प्रश्न क्रमांक 2 है, लघुत्तरात्मक प्रश्न। स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे नोट कीजिएगा, ठीक है। स्वस्थ शरीर का तात्पर्य, तो देखो इसका आंसर लिखो कि स्वस्थ शरीर जो है, स्वस्थ शरीर से तात्पर्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की स्थिति है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी दैनिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से और बिना थके कर सकता है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे फाइनल अगर लिखना चाहो संक्षिप्त में, तो स्वस्थ शरीर का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः ठीक होना, न कि केवल बीमारियां या दुर्बलता से मुक्त होना, ठीक है। 1-1 अंक का प्रश्न है, तो आप लोग इस तरीके से 2-2 अंक का प्रश्न है। और वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो इसका आंसर यहाँ पे लिखो कि वायु प्रदूषण से शरीर पर कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें मुख्य रूप से श्वसन संबंधी रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों का कैंसर शामिल है। इसके अलावा यह हृदय रोग और आंखों में जलन का कारण भी बन सकता है। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग, हृदय रोग, आंखों में जलन, ठीक है। तो ये आप लोग ये आंसर इसका नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखना, पोषक तत्वों को महत्व बताइए। पोषक तत्वों का महत्व बताइए। तो इसका आंसर देखना, पोषक तत्वों का महत्व है। तो पोषक तत्व शरीर के समुचित विकास, वृद्धि, ठीक है, कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। वे ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊतकों की मरम्मत करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और शरीर को रोगों से बचाते हैं। और संक्षिप्त में ये एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर अपन देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है? अवधारणा स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक जो चिकित्सा है ना वो क्या होती है? अवधारणा स्पष्ट करनी है। तो यहाँ पे देखो, प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के आने तक दी जाने वाली तत्काल सहायता है।
मतलब मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति घायल हो जाए या फिर बीमार हो जाए, तो जब तक डॉक्टर नहीं आता उससे पहले उसे जो तुरंत रूप से जो क्या सहायता दी जाती है ना, उसे ही क्या कहते हैं, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसका उद्देश्य जीवन बचाना, यानी मान लीजिए कहीं रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसके सिर से मान लीजिए खून बह रहा है या फिर कहीं से भी, ठीक है, तो उसको तत्काल उसे कोई कपड़ा लगाना या फिर कुछ भी जो भी सहायता की जाती है तो उसे कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। और उसका उद्देश्य क्या होता है, जीवन बचाना, ताकि उसका जीवन बच सके, स्थिति को बिगड़ने से रोकना, ठीक है, ताकि ज़्यादा वो सीरियस ना हो और ठीक होने में मदद करना। तो ये जो है ना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न आपका खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो देखिएगा खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखिएगा आप लोग कि खेलों के माध्यम से गुणों का विकास। खेलों के माध्यम से कई गुण विकसित होते हैं, जैसे टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सहनशीलता, खेल भावना और शारीरिक फिटनेस, ठीक है। और खेलों के माध्यम से ये संक्षिप्त में ये एक लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखना, अगला प्रश्न आपका मूर्छा यानी बेहोशी आने पर अपनाए गए किन्हीं 4 उपचारों को लिखिए। जब कोई बेहोश हो जाता है आदमी तो क्या कौन से उपचार अपनाए जाते हैं वो लिखना है। तो मूर्छा यानी बेहोशी आने पर अपनाए गए 4 उपायों में व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाना, ठीक है, सिर को थोड़ा नीचे रखना, तंग कपड़े ढीले करना, मतलब अगर उसने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उनको ढीले करना, और ताज़ी हवा सुनिश्चित करना, ठीक है। ये 4 तरीके जो हैं वो यहाँ पे अपनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का आंसर जो है ना वो लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखना आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे कि भोजन संबंधी 6 अच्छी आदतों का उल्लेख कीजिए। भोजन संबंधी कौन कौन सी 6 आदतें हैं उनका बताइए उल्लेख। तो देखो पहली आदत है नियमित समय पर भोजन करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना, धीरे धीरे और अच्छी तरह चबा कर खाना, संतुलित आहार लेना, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, बासी या अस्वच्छ भोजन से बचना। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखना, वृक्षासन से क्या क्या लाभ है। वृक्षासन जो होता है उससे क्या क्या लाभ है, तो इसका आंसर लिखो वृक्षासन के लाभ। वृक्षासन से कई लाभ है, जैसे शरीर का संतुलन और एकाग्रता बढ़ाना, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करना और कूल्हों व छाती को खोलना, ठीक है, यानी संतुलन, एकाग्रता बढ़ती है और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ये इसके लाभ है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है। अभी तो छोटे छोटे आंसर देने थे, अब निबंधात्मक प्रश्न देखना। वृद्धि व विकास में अंतर को समझाइए, शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, व्यायाम करते समय ध्यान देने योग्य बातें बताइए, संतुलित भोजन किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए तथा संतुलित भोजन के तत्वों का महत्व स्पष्ट कीजिए, हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचारों का वर्णन कीजिए। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। अगर इन आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इनके सॉल्यूशंस भी जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। बाकी जितने प्रश्न हैं उन सभी को बस अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके लिए देखो 34 मार्क्स का पेपर है, तो 34 मार्क्स तो ईजिली ला सकते हो, इनमें थोड़े थोड़ी लाइनें आपको लिखनी है, ठीक है। बहुत ईजी पेपर होता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में अब आपका मेन पेपर एक ही बाकी है, ये मान लीजिए आपका तो बस हिंदी का पेपर बाकी है। बाकी तो जैसे एक ये भी है, ठीक है, और कंप्यूटर का भी है, लेकिन इनको आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब इनको जो है आप लोग टाइम ना देकर हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ, तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।